मित्रों नमस्कार। हमारी मौजूदगी है अयोध्या में और अयोध्या के जो शख्सियत इस समय हमारे साथ हैं वो दो पत्नियों के पति हैं। दो पत्नियां हैं इनकी, दो पत्नियां इनके साथ किस तरीके से रहती हैं और कैसे ये दो पत्नियों के पति बन जाते हैं। जहां आज के समय में एक पत्नियां नहीं संभलती हैं, वैसे वहाँ पे ये दो पत्नियों का खर्च कैसे उठाते हैं ये सब कुछ जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजीत जी आपका। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं अजीत पेंटर हैदरगंज से और गांव की ओर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन वंदन है। दो पत्नियों के बीच में खड़े हैं। हाँ भाई साहब, खड़े तो हैं और खड़े हैं इसलिए आप आए हैं, नहीं तो नहीं आते। अच्छा, दो पत्नियों का राज क्या है? राज ऐसा है भाई साहब, जैसे आदमी इस ज़माने में क्या कि पिछले ज़माने से जब तक हमारी पैदाइश नहीं हुई थी तब तक आदमी सोचता है कि ये समझ लीजिए भाई साहब, जैसे अगर एक लड़का है तो समझ लीजिए कि एक मतलब अगर फोन उसके पास है, समझ लीजिए कि अगर एक लड़की से बात नहीं करेगा, दो चार लड़कियों से बात करता रहता है, इधर उधर मुँह मारता रहता है। शादी होने के बाद भी एकाध दो रहती जरूर है। एक पत्नी अगर घर पे है तो एकाध दो जरूर रहेंगी, फोन छुपा के रखेंगे, फिर भी काम चलाते रहते हैं। वही काम हम नहीं किए हैं, वही काम हम पछेदे किए हैं, वही सबसे अलग है, इसीलिए आप आए हैं। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। खुलासा नहीं है, बात सच है, सच है, इसीलिए आप आए हैं, नहीं तो आप भी नहीं आते। कौन है आपकी सबसे पहली पत्नी? सबसे पहली पत्नी ये है। क्या नाम है इनका? सुमन नाम है। सुमन। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो दोस्तों, नमस्ते भैया के चैनल में स्वागत है। बहुत बढ़िया बोल लेती हैं आप। और हमारा नाम सुमन। अच्छा सुमन जी, बहुत बढ़िया बोल लेती हैं आप। कैसे ये प्रैक्टिस कैसे हुआ? कौन सिखाया है? पतिदेव आपके? पति सिखाया, ट्रेंड कर दिए हैं। कैसे हुई थी शादी आप दोनों की? मम्मी पापा ने करवाई है। मतलब अरे शादी के कितने दिन बाद ये आपकी बगल में क्या कहती है? हमारी बहन। बहन है? जी। अच्छा, सौतन का भी नाम दिया जाता है? नहीं, समाज के देखने में सौतन है, लेकिन हमारे लिए तो हमारी बहन है। हमारे देखने में तो सौतन नहीं है। मायके की बहन है या फिर ऐसे मान ली है आप? नहीं, ऐसे मान लिए हैं। हम दूर से हैं और हमारी बहन दूर से है। 40-50 किलोमीटर दूर से। अच्छा, जब आपकी शादी हुई थी तो आपको क्या ये उम्मीद थी कि जो आपके पति दिखाई दे रहे हैं अजीत जी दूसरी भी शादी कर सकते हैं? नहीं, हमारे पति की उम्मीद नहीं थी और हमारे पति मान नहीं रहे थे। नहीं, मतलब मान नहीं रहे थे? नहीं। बार बार हमारी बहन कॉल करती थी, रुमाल दी थी बनाने के लिए, तो कॉल कर रही थी तो हमने देखा बार बार फोन आ रहा था तो हमारे पति बताने लगे कि गुड़िया नाम की लड़की है, बार बार फोन करती है, तो फोन करके परेशान कर रही है। तो हमने बोला कि उनको मना नहीं किया है, तो हमारे पति ने बोला हमने मना तो किए हैं लेकिन मानती नहीं। फिर ऐसे धीरे धीरे बात करते करते हमारे पति बोल रहे थे फोन मत करना, लेकिन मान नहीं रही थी। करते करते फिर कुछ दिन बीत गया, फिर बोलने लगी हमारी बहन कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हमारे पति से। हाँ, तो हमारे पति ने हमसे बता दिया। तो हम मुझको सुनकर कम से कम एक खुशी हुई कि कम से कम हमारी शादी होने के बाद हमारे पति कितने सुंदर हैं कि दूसरी लड़की पसंद कर रही है शादी करने के लिए। गर्व महसूस होता है। जी हाँ। और तमाम लड़कियां झगड़ा कर लेती हैं। हाँ सही है, लेकिन मुझे सुनकर झगड़ा गुस्सा नहीं आया कभी। तो हमारे पति बताने लगे तो हमने अपने पति से बोला कि अगर इतना प्यार करती है तो हमसे बात करवाइए। अगर हमसे बात करवाइए, अगर प्यार जब करती है दिल से तो उसको शादी करके अपने घर ले आऊंगी। तो हमारे पति बोलने लगे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम नहीं करेंगे। तो हमने बोला बात करवाइए। तो हमारी बहन से बात करवाया तो हाल चाल हुआ। हमारी बहन बताने लगी कि दीदी हम तुम्हारे पति से प्यार करते हैं। हाँ, हमारी बहन तुरंत बता दी। हाँ, तो हमने बोला ठीक है, जब इतना प्यार करती हो तो हमारे घर पर आ जाइए, हम शादी करवा देंगे। या तो मम्मी से या पापा से राय ले लीजिए, अगर मम्मी पापा करवाते हैं तो ठीक है, नहीं हमारे घर पर आ जाइए। तो फिर मम्मी पापा से बोली हमारी बहन, लेकिन मम्मी पापा मान नहीं रहे थे। फिर बहुत जबरदस्ती की तो मम्मी पापा माने, फिर शादी करवाए मंदिर से। फिर हम घर पर ला के धूमधाम शादी करवाए। अच्छा, अपने पति की दूसरी शादी के बारात में आप भी गई थी? जी। आप भी बाराती थी? हम भी आशीर्वाद दिए हैं अपने पति को, अपनी बहन को। अच्छा, आप अपने पति और अपनी बहन को मतलब कि जो इनकी दूसरी पत्नी उनको आशीर्वाद दी हैं? क्यों नहीं देंगे, तो हमारी बहन है और हमने अपने पति की शादी करवाई थी, क्यों नहीं देंगे। अच्छा, एक बार जरा हाथ रख करके बताइए कि कैसे आप अपने पति और अपने पति के दूसरी पत्नी को आशीर्वाद दी थी, कैसे दी थी बताइए एक बार पीछे जा करके बताइए। ऐसे दिए थे, खुश रहें तीनों
लोग जिंदगी भर हमेशा साथ में रहेंगे। ऐसे ही आशीर्वाद दी थी। हाँ भाई साहब ऐसे आशीर्वाद। पैसा वैसा भी मिला था? नहीं मिलेगा। हाँ? अभी बहन को साड़ी दिए हैं, हाँ? और अपनी बहन को साड़ी दिए हैं, और जिसमें जो गहना गुड़िया होता है सब देते हैं, वैसे हम भी दिए हैं। हाँ। हाँ, क्या क्या दी हैं अपने बहन को आप? सब दिए हैं भाई, जितना पहनने ओढ़ने वाला चीज होता था शादी में दिए हैं। फिर इतना हमारे जोर था हम तो उतना दिए हैं। उतना तो बड़ मने नहीं है भैया, लेकिन जो हमारे बस की बात थी उतना दे दिए। पहली पत्नी आप थी तो कहीं न कहीं प्यार में कोई कमी? कभी नहीं। हमारे पति तो इतने अच्छे हैं, क्यों कमी करेंगे। जैसे हमको मानते हैं वैसे हमारी बहन को मानते हैं। आपके बहन का क्या नाम है? हमारी बहन का गुड़िया नाम है। चलिए थोड़ा सा गुड़िया से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। बड़ा तारीफ कर रही हैं, आखिर गुड़िया के मन में क्या चल रहा है? गुड़िया जी बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। भैया के चैनल में सभी का स्वागत है और मेरा नाम है गुड़िया। गुड़िया, गुड़िया एकदम सुमन जी जैसे बोल रही है। लगता है आपको भी ये सिखा दिए है। नहीं, अब कोई किसी को सिखा दे। हम लोग आज 5-6 महीना हो गया यूट्यूब चैनल पे आए, जब सब लोग को देख रहे हैं तो सीखने का बच्चा थोड़ी ना है कि कुछ सीख नहीं पाएंगे। अच्छा, आपके पति की पहली पत्नी सुमन, जिनसे इनकी अरेंज मैरिज होती है, इनके मम्मी पापा शादी कराते हैं, तो थोड़ा सा दर्शक वो राज जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा था आपके मन में। इनके शादी के पहले से चल रहा था या फिर शादी के बाद कैसे पसंद कर ली इनको? शादी के बाद। तो शादी के, इनकी जब शादी हो गई है तब आप टच में आई हैं? हाँ, शादी के बाद। शादी के बाद, हाँ, मतलब शादी 1 हफ्ता था, उसके बाद हमारा बातचीत मतलब इनसे कैसे हुए? इसको हमारे हस्बैंड बताएंगे, पूछेंगे कैसे बातचीत होने लगा? बातचीत ऐसे होने से लगी भाई साहब, जैसे हमारी दुकान थी यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता बीच बाजार। वहाँ पे हमारी दुकान बहुत बढ़िया चलती थी। वहाँ पे ये रुमाल बनवाने आए थे। और 15 साल पीछे जाइए तो कीपैड वाला फोन चलता था, स्क्रीन से टच वाला फोन नहीं चलता था। 15 साल पहले शादी हुई है? हाँ, 15 साल पीछे जाइए, मतलब 15 साल पहले। तो कीपैड 2009 की बात है, 15 साल पीछे। तो कीपैड वाला फोन चलता था, आदमी शादी मोबाइल लेकर चलता था, उसमें कॉलर ट्यून लगाए। कोई अपने उस पे नंबर पे कॉलर ट्यून लगाता है, कोई 5 रुपए 10 रुपए एक गाने का देता था पहले। तो वही कॉलर ट्यून लगाए थे। लगावे जब लिपस्टिक हिले लाया लिपस्टिक, वही इनको पसंद आ गया। पवन सिंह वाला? हाँ, पवन सिंह वाला। ये बार बार फोन करके हमें परेशान कर दी, लगभग समझ लीजिए कि 15 दिन तक इतना परेशान कर दी कि हम समझ लीजिए एकदम डिस्टर्ब हो गए थे। क्या कहती रही? और बार बार फोन करे के बाद जो हम बोले कि क्यों बार बार परेशान करो, 20-20, 25-25 बार गाना सुना जाता है। तो जब डांटे ना, कुछ बोले ना, तो कहने लगी कि भाई साहब यही तो जो डांटते हैं यही तो हमें पसंद आता है। और खुल के, अब पहली बार तो खुल के कह दी कि आपसे हम प्यार करने लगे हैं, आपसे बिना शादी के मानेंगे नहीं। हम कहें कि 15 दिन, अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ हमारे शादी का, तुम्हारा उसी चक्कर में रुमाल नहीं बना पाए और तुम पागल हो गई हो। कहे कुछ भी कहिए, लेकिन आपसे प्यार हुआ है तो हम शादी आपसे करेंगे। अच्छा, 1 हफ्ते पहले आपकी शादी होती है, पत्नी घर पे आती है, और 1 हफ्ते बाद प्रेमिका आपको जब प्रपोज करती है तब कैसन लगा? हाँ, कैसन भाई साहब, पहले तो बहुत तेज गुस्सा लगा, फिर बाद फिर इनको हम बताए, इनको बता दिए तुरंत आके। एकदम पूरा हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो गया था। ईमानदार पति, जैसे दिमाग किस तरह डिस्टर्ब हो गया था, इतना खर्चा करके हम अपनी पूरी जो भी कमाई थी अपने बहन की शादी में और इसके बाद अपनी शादी में लगा दिए। इसके बाद ये टंटा बखेड़ा चालू हो गया। ये कहने लगी अगर शादी नहीं करोगे हम कुछ भी कर सकते हैं, आप फांसी लगा लेंगे, जहर खा लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिद ठान ले। हाँ, जिद ठान ली। इसके बाद इनके जिद के पीछे इनकी माँ का भी नहीं चला। हाँ, इनकी माँ बहुत समझ लीजिए सख्त है, उनका भी नहीं चला। ये ससुराल अब आना जाना होता है कि नहीं? आना जाना बराबर, मतलब वही लगभग 1 हफ्ते 10 दिन के बाद आना जाना चालू हो गया। चलिए अब थोड़ा सा आप बता दीजिए कि उस कॉलर ट्यून में क्या था जो आप इतना बड़ा जिद कर ली? कुछ नहीं, बस वही गाना पसंद था, गाना सुनने के लिए बार बार फोन करते थे। तो गाना तो पवन सिंह का था ना? हाँ जी, तब उस समय तो इसमें अजीत जी को क्यों पसंद कर लेती हैं? तो उस समय बड़ा फोन नहीं था, इन्हीं के मतलब मोबाइल में लगा था गाना, तो इन्हीं के फोन से तो गाना सुनेंगे। गाना सुनत सुनत प्यार हो गए। हाँ, प्यार हो गया। प्यार हो गया तो शादी करने के लिए हम सोचे कि अब शादी करेंगे तो इन्हीं से करेंगे, नहीं तो किसी से नहीं करेंगे। तो जब आप इनसे कहती हैं कि हम शादी करेंगे और आपको डांटते हैं, तो आपको इनकी डांट कैसी लगती थी? ये कह रहे हैं बड़ा अच्छी लगती थी। डांट में कह रहा कि बड़ा अच्छा लगत रहे। उस समय सब कुछ पसंद आता था, डांट मार कुछ भी करते तो फिर भी हम शादी नहीं से करते। प्यार अंधा कर दिया था ना? हाँ, प्यार
जैसे एक बात बताएं, प्यार तो किसी को हो सकता है, जैसे बुढ़े को प्यार हो जाता है 16 साल की लड़की से, और 4 बच्चों की माँ को प्यार हो जाता है 19 साल 20 साल के लड़के से। का मतलब प्यार किसी से पूछ के थोड़ी ना किया जाता है, या प्यार किसी से बता के थोड़ी ना करता है, प्यार हो जाता है। हो गई तो हो गई, हो गई तो हो गई। जैसे चाहे पहली पत्नी बनी या दूसरी पत्नी बनी, करब तो सदिया नहीं बिल्कुल करेंगे तो इन्हीं से करेंगे। हाँ। अच्छा, जब इनके पत्नी से आप पहली पत्नी से बात करती हैं, इनका क्या रिएक्शन था? डांटी ओटी थी, क्या कही? नहीं, कुछ नहीं कही थी। कही थी ठीक है मम्मी से पूछो, हम फिर आपकी शादी करवा देंगे। तो मम्मी से जब आप पूछी तो मम्मी क्या कही? मम्मी कहीं नहीं, हम नहीं करेंगे, उनकी शादी हो गई है तो हम दोबारा फिर उन्हीं से शादी नहीं करेंगे, और आपको ले जाके खुश नहीं रख पाएंगे। और क्योंकि उनकी शादी हो गई है, 2 औरत को कोई खुश रख पाया है कि उन्हीं रखेंगे खुश आपको। हम क्या नहीं, हम करेंगे तो शादी उन्हीं से करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। आप लोगों की शादी को कितना साल हो गया? 15 साल हो गया। अच्छा, 15 साल में आप लोगों को कितना खुश रख पाए हैं? बहुत ही ज्यादा। बहुत ही ज्यादा। हाँ। अच्छा, कुछ अगर जरूरत होती है, जैसे मान लीजिए कि इनकी पहली पत्नी सुमन जी को साड़ी की जरूरत हो, तो क्या आपके लिए भी साड़ी आती है? हम तीनों लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। जो उनके खरीदाए तो इनके खरीदाए, हमारे साथ ही रहेगा, जो उनके लिए आए वो हमारे लिए आए। आप दोनों से कितने बच्चे हैं? तीनों लोगों के 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। कितने बच्चे आपके और कितने बच्चे उनके? एक बेटा हमारा है और एक बेटी, एक बेटा हमारे दीदी का है। मतलब दोनों की मिला के हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी। पति कैसे सेवा करती हैं? जैसे किया जाता है, सब लोग करते हैं वैसे हम लोग भी करते हैं। अच्छा, खाना उना अगर खिलाना रहे या फिर जब ये काम से आए तो पानी कौन लेकर के जाता है? खाना खिलाना रहता है तो अपने हाथ से खिलाती हैं कि ये खुद खाते हैं? कैसे होता है सब कुछ? अब जैसे बात है कि बाहर से अगर आ रहे हैं तो हम खाना बना रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हमारी दीदी मतलब कुछ कर रही हैं तो छोड़ के आती हैं। खाना नहीं बनाती नहीं है तो छोड़ के तुरंत आ जाती हैं। जैसे खाना किचन में कोई रहता है तो मतलब देखभाल ज़्यादा वहाँ करना पड़ता है, तो आती हैं पानी लेके आती नहीं। हमारी दीदी अगर खाना बनाती है, हम रहते हैं बाहर इधर उधर में, तो हम लेके जाते हैं तुरंत। जी बिल्कुल। अच्छा, इनके शरीर में 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 आँख और 1 नाक 1 मुंह है। इंसान के पत्नियां अक्सर पैर हाथ दबाती हैं। जी बिल्कुल दबाती हैं। एक पैर करके दबाती हैं या एक दिन की बारी लग जाती है? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब हमारी दीदी अगर कभी कभी हमारी दीदी दबा देती नहीं, हम दबा देते हैं। अब दबाना चाहिए वो दबाएं चाहे हम दबाएं, बात एक ही है। अजीत भाई, सेवा कैसे होती है? वो बहुत मस्त हो रहा है भाई साहब। हमें समझ लीजिए कि पता नहीं चलता है कि हम 2 औरत रखे हैं कि आजाद हैं। समझ लीजिए हम आजाद हैं। 10 ना घी भाई साहब घी तो बहुत खाते हैं। और ऐसा घी मिल गया है कि 10 उंगली उसमें डुबो के खाइए। और ऊपर वाले की हो सकता है पिछले जन्म में, हो सकता है कोई पुण्य काम किए होंगे, हो सकता है पिछले जन्म में हमारा कोई पुण्य पर रहा हो जो ऐसी पत्नियां मिली हैं। हाँ, खुश हैं। अच्छा, ये दोनों लोग एक ही कमरे, मतलब आप तीनों लोग एक ही कमरे में रहते हैं या फिर अलग अलग? जैसे साथ में देख रहे हैं भाई साहब, ऐसे रहते हैं। अगर इधर उधर होंगे, अगर कोई दिक्कत होगी, अगर एक दिन उनके पास एक दिन उनके पास या 1 हफ्ता उनके पास 1 हफ्ता उनके पास, तो मनमुटाव होगा, तब दिक्कत होगी। सोचेंगे हमें ज्यादा प्यार कर रहे हैं, उनको ज्यादा नहीं प्यार कर रहे हैं, और ये मनमुटाव होगा। इसीलिए हम सब लोग साथ में रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं साथ में जाते हैं। अच्छा, ये प्यार वाला बैलेंसिंग कैसे कर लेते हैं? सब प्यार वाला बैलेंसिंग जैसे किया जाता है वैसे हो जाता है। इंसान तो हम ही लोग हैं, काम। अच्छा, आपको क्या लगता है कि दोनों पत्नियों में सबसे ज्यादा सेवा आपकी कौन सी पत्नी? दोनों लोग करती हैं। समझ लीजिए कि अगर एक लोग खाना बना रही है तो एक लोग दौड़ के आती है। अगर दोनों लोग फुर्सत में है तो अगर हम गाड़ी लेकर आते हैं, दोनों लोग दौड़ के आती है। तो समझ लीजिए कि आजाद है हम। अगर हमें आज तक समझ लीजिए 15 साल हो गए भाई साहब, झूठ नहीं बोलना है हमें। झूठ नहीं, संध्या शाम का पहर झूठ नहीं बोल रहे हैं। जैसे हम 15 साल हो गए, आज तक हमें अंदर वियर तक नहीं धोई है, धुली नहीं अंदर वियर तक। जो भी होता है सब कपड़ा लत्ता सब प्रेस करके, जूता तक मतलब साफ सुफ करके एकदम पूरा रेडी रहता है हमें जाने से पहले। इसके बाद जाने लगते हैं तो हम पहनते भी नहीं। कभी 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 अगर जल्दी में रहते जल्दी पहन लेते, फिर भी नाराज हो जाती हैं, आप क्यों पहन लिए? हाँ, हम सब लोग नहीं थे। मतलब आपकी दोनों पत्नियां ये चाहती हैं कि आप हीरो जैसे दिखें? हाँ, हीरो जैसे दिखें। और समझ लीजिए कि 15 साल हो गया हीरो जैसे। हाँ, कितनी उम्र हो गई है? लगभग ये हो गए 31 साल। 31 साल? 31 साल। 31 साल हो गए। और 31 साल की उम्र में देखिए, ये पता नहीं चल रहा है कि 31 साल के हो गए हैं। पत्नियां इतना सेवा करती हैं कि मतलब इनका सूट बूट टाई बेल्ट क्रीच सब कुछ एकदम जूता पॉलिश वॉलिश करके तैयार रहता है। एकदम तैयार रहता है भाई साहब। हमें कुछ करना नहीं रहता घर पे। बस वही जो बाहर निकल जाते हैं सबसे
हम ठेकेदारी का काम करते हैं, मान ले पेंटिंग वाला, आर्टिस्ट वाला, तो जो वही बाहर जो काम करते हैं, बाकी घर पे आने के बाद हम कुछ नहीं करते। एक पत्नियां देखिए अक्सर जो है इस समय सिर दर्द बन जा रही हैं, लोग पति लोग झेल नहीं पाते। सही है, सही है ना? सही है, सही बात है। लेकिन दो पत्नियां आपकी सिर दर्द नहीं बनी। हम एकदम आज़ाद पंछी हैं, चाहे जहाँ रहें, चाहे जब आए, चाहे जब जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि दोनों पत्नियों के पसंद आप हैं, लेकिन आप किस पत्नी को ज्यादा पसंद करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब। जैसे अब समझ लीजिए कि 15 साल बीत गया, 15 साल में समझ लीजिए कि दोनों हमारी आंख बन चुकी हैं। दोनों हमारी आंख बन चुकी हैं। अगर एक अगर कुछ भी गड़ेगा एक आंख में तो हमें दर्द हम ही को होगा। बस वही है कि दोनों हमारी पत्नियां हैं। बहुत समझ लीजिए कि हमें सेवा करती है, बहुत साथ दे रही। 15 साल हो गया और ऊपर वाले से यही निवेदन करता हूँ कि ऐसे हमारा बरकरार बना रहे बुढ़ापे तक। और पत्नियां साथ रहे भाई साहब। चलिए थोड़ा सा सुमन जी से और बात कर लेते हैं। कैसे चल रहा है सब कुछ? बहुत अच्छे से। रोटी पानी कैसे देती हैं? सब बहुत अच्छे से चल रहा है। जैसे हम बनाते हैं तो हमारी बहन दोनों मिलकर बना लेते हैं। इससे चल रहा है, ऐसे चलेगा जिंदगी भर। 15 साल कभी जीवन में ऐसा नहीं महसूस हुआ कि उनको प्यार ज्यादा दे दिए, हमको कम दिए? कभी नहीं, ऐसे करते नहीं हमारे पति, तो कैसे चलेगा? अगर करते होता तो 15 साल होगा, झगड़ा तो कभी नहीं कभी होता जरूर, लेकिन करते नहीं है तो झगड़ा कहाँ से होगा? अच्छा, झगड़ा कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। 15 साल हो गए और हम दोनों बहन के बड़े बड़े बच्चे हैं, 13, 14 साल के। अच्छा, आप लोग का कोई चैनल वगैरह है? आप लोग वीडियो भी बनाते हैं? हाँ, चैनल है। जैसे अजीत पेंटर हैदरगंज वाले पे शॉर्ट वीडियो पड़ता है, कॉमेडी पड़ती है बहुत अच्छी। और एक चैनल है छोटा वाला, उससे एपी गुड़िया सुमन के नाम से, उसमें भी गाना पड़ता है, शॉर्ट वीडियो पड़ता है। अच्छा, 2 चैनल खुल गया है, एक इनका है एक उनका है। आपका चैनल? नहीं, हम दोनों बहन का एक में है, हमारे पति का अकेला है। तो आप दोनों बहन के चैनल का क्या नाम है? हमारे दोनों बहन के चैनल का नाम है एपी गुड़िया सुमन। एपी का मतलब? अजीत पेंटर और सुमन और गुड़िया। मतलब पूरा नाम सब तीनों जन के लिखा गया। तीनों का क्या कहना चाहेंगे अजीत भाई, जो आपको इस समय लोग देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा दूध शादी करो या फिर एक में? नहीं, सभी से हाथ जोड़ के विनती भाई साहब, आपको हम एक सलाह देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, गांव की मतलब गांव की ओर की तरफ से आप सभी को समझ लीजिए, गांव की ओर की तरफ से, और गांव से हम हैं, गांव की ओर तरफ से आपको एक सलाह देना चाहते हैं भाई साहब। जैसे आप शादी तो करते हैं भाई साहब, लेकिन शादी करने के बाद जल्दी 5-6 साल में खटाखट बच्चे पैदा करते हैं 2-4। इसके बाद छोड़ के चला जाते हैं शहर, वहाँ पे रख लेते हैं दूसरी। इसके बाद यहाँ पे 4 बच्चे लेकर औरत उनकी भटकती रहती है, कहीं यूट्यूब चैनल बना रही है, कहीं पे जाके खट रही है, कुछ भी कर रही, बच्चों की जिला रही है। वो ऐसा काम मत करिए भाई साहब, बहुत पाप लगेगा। बहुत केस आया चंदा भाभी के यहाँ, हम सब लोग जाते हैं, हर संडे को मिलते हैं चंदा भाभी के यहाँ। इतना केस आ जाता है कि रोते हुए आती है भाई साहब, कहती है कि दो देख लीजिए हमारे बच्चे हैं और हमारा पति छोड़ के चला गया। अरे तो अजीत भाई, सबकी किस्मतियाँ आप जैसे नहीं होगी कि जितनी पत्नियां आपकी मानती हैं और जितना बैलेंस बना करके आप चले। आप सब लोग शादी के 1 हफ्ते बाद उनको उनकी प्रेमिका तो प्रपोज करेगी नहीं। हाँ, सही है भाई साहब, यही कहना चाहते भाई साहब, धोखा मत दीजिए किसी को, नहीं तो पाप लगेगा। आज नहीं तो कल लगेगा, पाप लगेगा। अगर आप बबूल का पेड़ बैठाओगे तो आम का फल नहीं खाओगे भाई साहब, कांटा ही पाओगे। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है, अगर पत्नी एक है, शादी कर लिए हैं, तो पत्नी के साथ दगा कतई नहीं। हाँ, कतई न करिए भाई साहब, बहुत पाप लगेगा भाई साहब। अगर एक बात बतिया के, जैसे सुमन जी से ये बात करवाए थे आप, ऐसे बतिया की शादी। हाँ, अगर दम है आपके पास, दम है, दम दिखाना है। अगर आप यूपी वाले हो, अगर दम दिखाना है तो 2 पत्नियां रख लो हमारी तरह, खुश रखो। तो अगर नहीं कर सकते हो, तो अगर भसोट नहीं है तो भाई साहब धोखा मत दो। 4-4 बच्चों की माँ भटकती है और दया आती है। 2 शादियों को सरकार भी मान्यता नहीं दे रही भाई साहब। लेकिन अगर ये शिकायत करेंगे तो हमें दिक्कत होगी। लेकिन अगर कोई शिकायत नहीं कर रहा है, हम खुश हैं, तो इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। सही है। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि स्टोरी आप देख रहे थे, स्टोरी न कहिए, इसको हकीकत कहिए। अयोध्या के हैदरगंज का मामला है कि एक पति जिनकी 2 पत्नियां हैं, और बैलेंसिंग कितना अच्छा है इन लोगों के लाइफ का कि एक पत्नी जो पहली इनकी सुमन है, शादी के 1 सप्ताह बाद इनके जो है एक प्रेमिका जो इनके कॉलर ट्यून को सुन करके और इनके ऊपर लोभान्वित हो जाती है। जब ये डांटते हैं फिर भी नहीं मानती है, कहती है शादी करब तो तू है, बाकी दूसरा के उसे ना।
अपने मम्मी पापा तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी शादी की, और शादी की तो उस शादी में मुझे लगता है गार्जियन आप ही थी, हैं? आशीर्वाद यही दी थी, और आशीर्वाद देती हैं तो इनके शादी को 15 साल हो जाता है, और पूरी तरीके से सब कुछ मेंटेन करके ये लोग चल रहे हैं, जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। अजीत भाई बड़ा बड़ा खुलासा किए हैं, इनके दोनों पत्नियों से हम लोग बातचीत किए हैं, सब लोग खुश हैं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।